हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल के बारे में देखेंगे जिसको हम सेट्स बोलते हैं, और हम इसी के साथ आज देखेंगे रिलेशंस। अब फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो फंक्शंस इसके बाद हम पढ़ेंगे, फंक्शंस को समझने के लिए, फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेट्स, अब सेट्स अगर हम समझेंगे इन ब्रीफ, तो फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स अगर हम देखेंगे, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होके 1 2 3 4 इसी तरह सो ऑन टू इन्फिनिटी, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। या अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो 0 से शुरू होते हैं नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, 0 और बाकी काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं। इसी तरह हम बात कर सकते हैं इंटीजर्स 1 2 3 4, इसी तरह फिर -1 -2 0 सारे। तो ये जो है ये नेचुरल नंबर्स, अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स का जो हम कलेक्टिवली बात करें तो हम कहते हैं कि ये एक सेट है। इसी तरह होल नंबर्स, अगर हम सारे होल नंबर्स की बात करें कलेक्टिवली तो ये एक सेट बनाते हैं। इसी तरह ये इंटीजर्स सारे एक सेट बनाएंगे, इनको हम कलेक्टिवली एक सेट बोलते हैं। तो इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, इन नंबर्स को हम सेट ऑफ होल नंबर्स बोलेंगे, इनको हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे। तो सेट होता क्या है? सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर ए एक सेट है, और सेट जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं, वो हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 फिर प्लेसेस आएगा, फिर कॉमा इन्फिनिटी। तो ये जो है इस तरह हम दिखाते हैं एक सेट, कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट सारे, और फिर डिनोटेशन सेट की जो कैपिटल लेटर होता है। अब ये तो हो गया सेट की डेफिनेशन। अब सेट जो होते हैं इनमें हम ऑपरेशंस कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है हमारे पास, सपोज 1 2 3, और बी एक सेट है हमारे पास 2 3 4, और हम चाहते हैं कि हम एक नया सेट ढूंढें जो ए और बी का इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तीसरा सेट जो ए और बी से बनेगा, और इस तीसरे सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए और बी के वो एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन है दोनों में, वो है 2 और वो है 3। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 2 3। तो इस नए 2 3 वाले इस सेट को हम ए और बी का इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसी तरह ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे, लेकिन जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है। तो 1 आएगा, 2 आएगा 2 बार है तो एक ही बार आएगा, 3 2 बार है एक ही बार आएगा, और 4 आएगा। तो ये जो नया सेट बना इसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। इसी तरह हम अब देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली हमें सेट के बारे में थोड़ा जानना था, तो हम जाएंगे डायरेक्टली रिलेशंस पे। मैथमेटिकल रिलेशन। अब मैथमेटिकल रिलेशन किसको बोलते हैं? मैथमेटिकल रिलेशन को समझने के लिए हम लेंगे 2 सेट, और हम इसको दूसरे अंदाज में अब लेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं, हम डायरेक्टली इस तरह लेंगे। सपोज ये एक सेट है x और इस सेट का नाम है y। सपोज इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो है सपोज 1 2 3 4, और इस सेट के एलिमेंट्स है 3 6 9 12 एंड 15। तो ये कुछ एलिमेंट्स है
वाई सेट के। अब हम कहते हैं कि अगर एक्स वाई के साथ रिलेटेड हो, इसका मतलब होता है एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, रिलेशन है एक्स का वाई के साथ, तब जब एक्स के एलिमेंट्स वाई के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन देख सकते हैं, यहाँ पर हम वो है जो एक्स का पहला एलिमेंट है, ये है, ये पहला एलिमेंट जो ये 3 टाइम्स y है, ये x का एलिमेंट, ये है y का एलिमेंट, और हम देख सकते हैं जो y का एलिमेंट है ये 3 टाइम्स x का एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम 2 देखेंगे, ये 2 3 टाइम्स 6, तो जो 2 का जो y का दूसरा एलिमेंट है ये भी 3 टाइम्स x का एलिमेंट है। इसी तरह हर एक हम देख सकते हैं रिलेशन है, 9 जो है ये 3 टाइम्स 3 है, इसी तरह 12 जो है 3 टाइम्स 3 है। हम कह सकते हैं कि y के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका रिश्ता है x के एलिमेंट्स के साथ, तो हम इसको कहते हैं कि जो x एलिमेंट जो x सेट है इट इज़ रिलेटेड टू सेट y थ्रू इट्स एलिमेंट्स। और ये रिलेशन इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है y इज 3 टाइम्स x, y इज 3 टाइम्स x, तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं। और ये रिलेशन इस इन एरो के जरिए दिखाना, इसको हम मैपिंग बोलते हैं, इसको हम मैपिंग बोलते हैं। तो ये x और y के दरमियान जो है मैपिंग है। अब रिलेशन जो है ये 2 तरह की होती है, रिलेशन जो है, और इस रिलेशन को अगर हम देखेंगे इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसे, और रिलेशन और एग्जिस्ट्स फ्रॉम सेट x टू सेट y, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। अब रिलेशंस जो है 2 तरह की होती है, एक कैसे 2 तरह की होती है, एक सपोज ये x सेट है, ये y सेट है, ये x के एलिमेंट्स है सपोज, और ये y के एलिमेंट्स है। एक रिलेशन ऐसी होती है जिसमें x का एक एलिमेंट जो है इसका रिश्ता जो है y के 2 एलिमेंट से होगा। इसी तरह b का जो है इसका भी सपोज 1 से होगा या 2 से होगा या 3 से होगा ऐसे। इसी तरह इसका है रिलेशन इसके साथ और इसका है इसके साथ। तो एक ऐसी रिलेशन होती है 2 सेट्स के दरमियान जिसमें x का एक एलिमेंट जो है y के 1 से ज़्यादा एलिमेंट से रिश्ता रखता हो, फिर चाहे वो 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो। तो एक टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिश्ता रखता हो, और दूसरी टाइप की रिलेशन ये है जिसमें x का जो भी एलिमेंट हो वो y के खाली एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x इज रिलेटेड टू सपोज e, b इज रिलेटेड टू f, c इज ऑल्सो रिलेटेड टू e, इसी तरह d इज रिलेटेड टू g। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे x का कोई भी एलिमेंट y के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये दूसरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें x का एक एलिमेंट y के खाली एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। a e से रिलेटेड है, c भी e ही से रिलेटेड है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेन चीज़ ये है कि a भी एक ही से रिलेटेड होना चाहिए, c भी एक ही से रिलेटेड होना चाहिए। फिर वो दोनों के जो रिलेटिव्स है वो अगर सेम भी हो वो इशू नहीं है। अब ऐसी रिलेशनशिप जिसमें x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, ये एक टाइप हो गई। और ऐसी रिलेशनशिप जिसमें x का एक एलिमेंट y के एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो ये दूसरी टाइप की रिलेशनशिप होती है। अब रिलेशनशिप हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जो वो फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये सेकंड वाली रिलेशनशिप। ये वाली रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
वो रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप दो सेट्स के दरमियान जिसमें x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, ऐसी रिलेशनशिप को हम फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम फंक्शन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज बेसिकली ए रिलेशन, और कौन सी रिलेशन, इन विच फॉर ईच एलिमेंट इन x there is a unique value in y, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम फंक्शन बोलते हैं। और इस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम रिलेशन का लिखा था हमने यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन f exists from set x to set y। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी है जो हम फंक्शन की टर्मिनोलॉजी है, वो ये है कि f हम ऐसे लिखते हैं कि y is functionally related to x, यानी कि y और x के दरमियान रिलेशन है, लेकिन कौन सी रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें x का एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू होता है, यानी कि x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो इस किस्म के स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को जो है हम इस तरह लिखते हैं, और इसी को हम जो है मैथमेटिक्स में फंक्शन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लूँगा कि मैं सपोज एक फंक्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और दूसरी एग्जांपल में दूसरी साइड से लूँगा y इज इक्वल टू 2x। अब ये दो रिलेशनशिप्स है, अब x एक इसमें भी x सेट है और y का सेट है, ये दोनों रिलेटेड है, इक्वालिटी से पता चलता है। यहाँ पर भी x सबसेट है, y सबसेट है, ये भी आपस में रिलेटेड है। अब हम देखेंगे दोनों रिलेशंस तो है, लेकिन दोनों में से कौन सी रिलेशन फंक्शन है। उसके लिए हमें x का एक वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, और y का वैल्यू देखेंगे क्या निकलेगा। y स्क्वायर इक्वल्स 2x की जगह रखेंगे 1, तो x का हमने एक वैल्यू 1 डाला, तो y स्क्वायर निकलेगा 2 1 2, और y निकलेगा, जब हम स्क्वायर को, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमें स्क्वायर रूट दोनों से चढ़ाना है, तो y निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन प्लस और माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू जो है स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 2 निकलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस। तो क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, यही वजह है कि स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और प्लस और माइनस के साथ। तो जब हमने x का एक वैल्यू यहाँ पे डाला 1, तो हमें y के दो वैल्यूज़ निकले, एक y का वैल्यू निकला स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दूसरा y का वैल्यू निकला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाली रिलेशनशिप है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x का एक वैल्यू जो है y के दो वैल्यू से रिलेटेड है। वन इज़ रिलेटेड टू रूट 2 एज वेल एज माइनस रूट 2, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब हम अगर दूसरी साइड से दूसरी रिलेशनशिप देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जो है y का वैल्यू निकालेंगे, जब हम x का एक वैल्यू लेंगे 1 ही, तो y विल बी इक्वल टू 2 1 2। तो यहाँ पर जो है जब हमने x का एक वैल्यू डाला, y का भी एक ही वैल्यू यहाँ पे निकला 2। तो यहाँ पर जो है x का एलिमेंट 1 जो है ये y के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये इसी तरह अगर हम x का वैल्यू 2 डालेंगे, y का वैल्यू निकलेगा 2 टाइम्स 2, y का वैल्यू निकलेगा 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, तो x का 2 और y का 4, इसी तरह x का 3 y का 6, तो एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड होगा। तो ये वाली रिलेशनशिप है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो है फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला मैथमेटिकल टूल जो होगा वो पूरा फंक्शन पे ही होगा। थैंक यू।